हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? आई होप कि गर्दा उड़ा देते होंगे, है ना। चलिए, देखिए ये होमवर्क दिया था, है ना। 4 गो सवाल था, उसमें तीसरा एंड चौथा यहीं पे है ना। और पहला और दूसरा को मिटा दिया गया है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ बना लिए होंगे, है ना। थोड़ा मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा लगेगा 10-15 मिनट टाइम लगेगा, सॉल्व कर देता हूँ, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, देखिए क्या बोलता है। तीसरा ना, पहले तीसरा सॉल्व करते हैं, फिर चौथा करेंगे, है ना। और इसको मिटा करके फिर पहला और दूसरा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो तीसरा नंबर पहले देख लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कुछ इस तरह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कितना दिया है? 20 न्यूटन। कितना दिया है? 20 न्यूटन पर कूलम, है ना। कहता है फाइंड द, कुछ इस तरह से दिया हुआ है 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। तो ये प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं, ये तो बता दिया था मैंने, लेकिन फिर सॉल्व कर लीजिए क्योंकि सीबीएसई में पूछता है ये बराबर, है ना। चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा बोलता है निकालने के लिए VP माइनस VQ क्या होगा। नहीं, VP माइनस VQ कितना होगा, है ना, ये निकालना हम लोग को। तो देखिए कैसे करना। देखिए यहीं पे निकालते हैं। पहला नंबर क्या निकालना है? VP माइनस कितना? VQ, है ना। चलिए, फटाक से नहीं, कैसे बोला था मैंने? आंख मूंद कर यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो ना, तो आंख मूंद करके क्या करना है? पता है क्या करना है? सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दीजिए यहाँ पर, है ना। और डिस्टेंस कौन देना है? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बता रहा हूँ, है ना। खाली वैल्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से गुना कर दीजिए। किसको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो डायरेक्शन है कौन है? ये वाला डिस्टेंस, है ना। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो बताइए, VP माइनस VQ, VP माइनस VQ, VP माइनस VQ, है ना। मतलब कुछ इस तरह से सीधा सीधी डिस्टेंस से है। VP माइनस VQ मतलब इस तरह से, है ना। ऐसे गया है मतलब इसको घटाया है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना दिया है? 4 हो गया। मैग्नीट्यूड तो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ का डिस्टेंस E इंटू 4। अब ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, प्लस की माइनस? तो देखिए, VP यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि यहाँ का ज़्यादा होगा? बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे कम यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो VP हाई में से लो घटाएंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे भी बोला था VP माइनस VQ है, तो ऐसे जाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस है मेरा डिस्प्लेसमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये अपोजिट, तो अपोजिट में क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए प्लस, है ना। चलिए, तो E का वैल्यू कितना दिया है? 20 गुने ये कितना दिया है? 4, 20 चौक कितना हो जाएगा? 80 वोल्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो पहला नंबर हो गया आपका, है ना। चलिए, दूसरा क्या बोलता है? छापिए जल्दी। सेकंड नंबर है VQ माइनस VR। VQ माइनस कितना? VR, ठीक है। कहाँ है VQ और VR? यहाँ है। R और ये मतलब इसके पोटेंशियल से इसको घटाना है, ठीक है। तो फटाक से नहीं क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डालिए इनटू डिस्टेंस कौन सा डालना है ना। तो ऐसा कर दीजिए इसको, ठीक है। ये वाला है ना VQ माइनस VR, है ना। तो सीधा इस डिस्टेंस को क्या करिए? ब्रेक कर दीजिए इस पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम, है ना। डायरेक्शन भूल जाइए अभी, ठीक है। इसको सीधा इस ब्रेक कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 4 cos 60 डिग्री हो जाएगा। 4 cos 60 डिग्री हो गया। अब अच्छा, निगेटिव ये पॉजिटिव होगा, तो देखिए ये जितना होगा इतना ही यहाँ पर हो जाएगा ना। और कैसे बोलेंगे यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा जितना ये वही यहाँ। तो VQ माइनस VR है, तो क्या इसमें से इसको घटाना है ना, इसमें से इसको ऐसे जाना पड़ेगा, तो निगेटिव हो जाएगा। ये ऐसा देख लीजिए, ठीक है। कैसे कहेंगे? इसमें से घटाएंगे इसको, तो ये सबसे आगे, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? लोअर पोटेंशियल पर, ये हाइयर पोटेंशियल पर है। देखिए ना, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये यहीं पे है, नहीं तो ये हाई लोअर है, ये हाइयर है ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या निगेटिव तो करेगा। इसका पोटेंशियल लो है, इसका हाई है, तो लो में से हाई क्या मिलता है? निगेटिव। तो ऐसे बोल देंगे। ई का वैल्यू कितना दिया है? 20
4 इंटू कॉस 60 कितना 1/2, ये से कटेगा 2, तो 20 दूना कितना हो जाएगा -40 वोल्ट। बस -40 वोल्ट होगी, है ना। छापिए जल्दी। फिर अगला नेक्स्ट है तीसरा VR माइनस VP। तीसरा क्या है VR माइनस VP। तो तीसरा नंबर कहता है VR माइनस कितना VP। ठीक है, चलिए तो कैसे लिखना है फटाक से, मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है सीधा, VR माइनस VP कहाँ है, VR माइनस VP। तो सीधा बोल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड गुने इसका कंपोनेंट ब्रेक कीजिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ का, ये तो कितना बोलेंगे 4 cos 60 डिग्री, है ना। इधर मिटा दूं। चलिए अब साइन कैसा, पॉजिटिव कि निगेटिव, क्या बोला है VR माइनस VP। इसमें से इसको घटाना है, नहीं तो ये हाईएस्ट पर है, इसे लो पर है, नहीं तो लो में से हाई घटेगा तो क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा। ये ऐसा कर दे जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही कहाँ होगा यहाँ, मतलब यहाँ पर R होगा, इसमें से इसको हटाएंगे तो किधर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा इसके तरफ होगा, फील्ड की तरफ, तो क्या मिलेगा निगेटिव, तो क्या बोलेंगे निगेटिव। अब E का वैल्यू कितना दिया है, E दे दिया है 20 गुने, है ना 4 गुने 1/2, क्या हो जाएगा 2, क्या मिलेगा -40 वोल्ट, है ना। ये भी आंसर हो गया। बस ये आपका ये सवाल सॉल्व हो गया, है ना। मिटा दूं, जल्दी छापिए, यही था आपका। चलिए अगला क्या कहता है, देखिए आसान है ना। एज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 30x² I कैप, मतलब x की तरफ है सिंगल है, x की तरफ है ना, x की तरफ खाली एग्जिस्ट इन स्पेस, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V0, है ना। जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह से है, यहाँ पर ओरिजिन है x0 y0, है ना, और इसको क्या बोल देंगे VO, पोटेंशियल एट ओरिजिन, है ना। और यही पॉइंट A है जिसका कितना दूरी पर निकालना x की तरफ है, तो इधर का ही ले देंगे तो खाली इधर हो जाएगा, नहीं खाली x की तरफ है ना। यही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 V0, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और यहाँ A पर निकालना है, कितना दूरी पे निकालना है 2 मीटर पे, ऐसा बोल दीजिए इसको 2,0 कर दीजिए, है ना। ओरिजिन को क्या कर देंगे 0,0 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, इस तरह से VA माइनस VO। तो क्या करना है, यहाँ से क्या करना है बोलिए, चेंज इन पोटेंशियल कितना बोलते हैं, डेल्टा V इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए -E कितना, यस EX dx बोल दीजिए, खाली पढ़े थे ना EX dx माइनस EY dy, है ना। तो बोलेंगे EX dx प्लस, है ना, या फिर माइनस कितना EY dy, इस तरह से पढ़ा था ना। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड खाली एक्से में दिया है, इसलिए बस यहीं से काम चल जाएगा मेरा। इसको क्या कहेंगे, यहाँ से इसको घटाना है तो VA माइनस क्या बोलेंगे VO, है ना, माइनस EX का वैल्यू कितना दिया बोलिए 30x² dx, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे x में, ऑरिजिन पे है तो x का वैल्यू क्या बोलेंगे 0, यहाँ तक जाना है तो 2 हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा, बाहर क्या आएगा -30 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ बटे कितना हो जाएगा 3, एकदम इंटीग्रेशन बुढ़ा गया पढ़ते पढ़ते, है ना। 0 से 2 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ से ये कटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा x³, 0 से कितना हो जाएगा 2, 3 है क्या 30, 3 से काट दिया इसको तो माइनस कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से हो जाएगा 2 रखेंगे x की जगह, तो 2 का क्यू माइनस 0 का क्यू, कुछ इस तरह से तो हो जाएगा -10 इंटू 2 दूनी 4 दूना 8, है ना, कितना होगा -80 वोल्ट, है ना। बस देख लीजिए -80 वोल्ट, C नंबर ऑप्शन, ठीक है, एकदम बन जाएगा। इस सब टाइप का कोई भी तरह का सवाल रहेगा, है ना, ये AIEEE का सवाल है ना।
छाप लीजिए इसको। चलिए, तीसरा चौथा हो गया। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन आपके इसमें लेक्चर में है, क्वेश्चन खाली सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? कहता है द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स, है ना, मेजर्ड इन माइक्रोमीटर ड्यू टू सम चार्जेज, है ना, ड्यू टू सम चार्जेज वी एक्स इक्वल टू 20 बटे इतना वोल्ट, है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स बराबर इतना, क्या होगा? चलिए देखिए, इस बार पोटेंशियल दे रखा है, नहीं क्या दिया है, वी एक्स दे दिया। कितना दे दिया है? 20 बट्टे दे दिया है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये दे दिया है। बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कहाँ पूछ रहा है? तो एट एक्स बराबर 4 माइक्रोमीटर पे, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पूछा हुआ है, ट्रिपल का सवाल है ना। चलिए क्या होगा बताइए, बोलिए। बताया था यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहे, है ना, तो खाली x का फंक्शन रहेगा पोटेंशियल, तो क्या लगा देंगे, E बराबर माइनस डी वी बटे डी एक्स। वाई का रहता तो माइनस डी वाई बटे डी वी बटे डी वाई, जेड का रहता तो माइनस डी वी बटे डी जेड, है ना। लेकिन दो चीज रहे इक्वेशन में, दो चीज का फंक्शन होता पोटेंशियल, तो डेवा लगाते, नहीं डेवा वी वाई डेवा एक्स, डेवा माइनस डेवा वी वाई क्या, डेवा वाई, है ना, फिर माइनस डेवा वी वाई क्या, डेवा जेड, ये लगाते हैं, फिर है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। तो ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कैसे, देखिए सीधा लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होता है, माइनस डेवा वी बटे क्या लेंगे, डेवा एक्स, सॉरी डीवी, सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ से हो जाएगा 20 बट्टे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। डिफरेंशिएशन बाय क्या बोलेंगे, डी एक्स, है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा 20 बाहर आ जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 के पावर कितना हो जाएगा, -1, है ना, -1 बटे क्या बोलेंगे, डी एक्स बोल दिया जाए। चलिए डिफरेंशिएट कर इसको, तो हो जाएगा -20, खाली डिफरेंशिएशन एकदम बच्चा वाला, इंटू क्या होता है 1 -1 इंटू पावर यहाँ आता है, फिर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के पावर कितना हो जाएगा, -2 -1 और फिर इंटू अंदर वाला का करेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा हमारा, ऐसा मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैसा, हाँ देखिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 गुने 2x इंटू 20 गुने 2x बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 4 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे जाएगा तो इससे हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, मिलेगा 40x बट्टे
एक्स स्क्वायर माइनस कितना मिलेगा 4, है ना, -4 के पावर कितना बोलेंगे 2। ये क्या निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, Ex। ठीक है, बस देख लीजिए कहाँ निकालना है, x और 2 माइक्रो पे नहीं तो बोल दीजिए यहाँ से इसके जगह कितना हो जाएगा, x जगह 4 डालिए तो हो जाएगा 40 गुने 4 बट्टे, है ना, 4 चौका 16 माइनस कितना हो जाएगा 4 का क्या होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 40 गुने 4 बट्टे, है ना, 16 में 4 गया कितना हो जाएगा 12, 12 हम कितना 44 है। ठीक है, अब ये 4 से कटेगा, 4 से 4 तिया 12, 4 छक 24। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 से नहीं, 9 से 6, 8 से 8 5 40, कितना से कटेगा बोलिए 3 से 4 से 4 दहें के 40, 4 दहें के 40 बट्टे 9 चौक 36, 10 बट्टे 9, है ना, न्यूटन पर, है ना, वही है आंसर ना, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर बोल दिया है, वोल्ट पर माइक्रो क्या बोलेंगे मीटर, यही आंसर हो जाएगा Ex। तो बोल दीजिए ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, 10/9 पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव आया ना, तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए मिटा दें, छापिए जल्दी दे, यही सब ये ट्रिपल सवाल कितना आसान सब है ना। चलिए अगला नंबर क्या बोलता है, दूसरा नंबर का सॉल्यूशन, दूसरा का। ठीक है, क्वेश्चन अपन देख लीजिएगा, है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। कहता है इन्हें रीजन भी दिया है। ठीक है, कितना दिया है भी, है ना, भी जो दे दिया है कितना दिया है भी, ये दे दिया है आपका 6x माइनस 8xy, 6x माइनस 8xy। ठीक है, -8y प्लस 6yz, -8y प्लस 6yz, है ना, ये दिया है। कहता है वेयर v इज इन वोल्ट एंड xyz इन मीटर, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज, है ना, 2 कूलम, है ना, सिचुएटेड एट पॉइंट 111, है ना, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 1,1,1। ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ ई। बताइए, बोलते हैं 2 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले फील्ड निकालिए, पहले फील्ड निकालिए, उसके बाद देखा जाएगा फोर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले नेट फील्ड कितना लगेगा, नेट फील्ड, तो पहले देखिए यहाँ पर क्या है एक्स वाई जेड सब है नहीं, तो बस निकालेंगे हम लोग Ex निकालेंगे। ठीक है, Ex माइनस डेभा v बटे डेभा x। ठीक है, माइनस डेभा, है ना, v की जगह कितना 6x, है ना, माइनस 8xy, है ना, और क्या दिया है सही है ना 8xy माइनस 8y प्लस कितना 6yz। ठीक है, अब बट्टे क्या बोलना है डेभा x। बताइए x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वही वेरिएबल होगा, बाद में कि y और z क्या होगा कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। बताइए 6x, 6 बाहर आ जाए e, पहले माइनस तो पहले आएगा होल का माइनस, 6 बाहर आएगा x का 1 हो जाएगा माइनस, है ना, x का 8y बाहर आ जाएगा। ठीक है, x का 1 हो जाएगा माइनस 8y पूरा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर x है नहीं है 6xy ये कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा -6, है ना, अब प्लस माइनस से गुणा करें तो क्या मिलेगा 8y। ठीक है, ये क्या निकला हमारा Ex, है ना, एट पॉइंट कहाँ 1,1,1 जो होगा, है ना, Ex वह कितना होगा बोलिए -6 अब प्लस
8 गुने वाई की जगह कितना डालेंगे, ये वाला 1 डालेंगे, ठीक है। तो -6 प्लस कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा +2, है ना। तो कहने का मतलब EX क्या निकल गया 2, ठीक है। चल EX निकल गया। अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, EY निकालेंगे, है ना। EY कितना हो जाएगा, क्या बोलेंगे माइनस डेवा V बटे कितना डेवा X, ठीक है। माइनस, देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब नहीं लिखेंगे सब इतना, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। Y के रिस्पेक्ट में, सॉरी Y के रिस्पेक्ट में होगा। बताइए 6x कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का क्या बोलेंगे 0, माइनस 8x इस बार बाहर हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर माइनस, है ना, कितना हो जाएगा 8y, तो 8 बाहर होगा, y का 1 हो जाएगा, अब प्लस, ठीक है 6yz, 6z बाहर होगा, और y का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये मिलेगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 8x, फिर प्लस 8, फिर माइनस 6z, ये क्या मिला EY एट पॉइंट कहाँ पे 1,1,1 पे, तो EY कितना होगा बोलिए, EY तो EY जो हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह का होगा, डाल दीजिए x और z, x की जगह 1, z की जगह 1, तो हो जाएगा 8 गुने 1 प्लस 8 माइनस 6 गुने 1, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 माइनस 6, 8 8 16, मतलब कितना हो जाएगा 6 10 हो जाएगा। EY कितना निकल गया 10, ठीक है। इसी प्रकार है ना, एंड EZ कितना होगा, तो माइनस डेवा V बटे क्या बोलेंगे डेवा Z, ठीक है, माइनस, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं Z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये Z नहीं है तो कांस्टेंट है, तो क्या बोलेंगे 0, इसमें Z नहीं है तो -0 पूरा कांस्टेंट, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ Z है तो प्लस 6y बाहर आ जाएगा, Z का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा -6y हो जाएगा, EZ एट पॉइंट कहाँ हो जाएगा 1,1,1 पे, EZ कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस y की जगह 1, है ना, 6 गुने 1, EZ कितना हो गया -6 हो गया। चलिए अब निकल गया आपका ये, है ना। तो यहाँ से नेट इंटेंसिटी जो कहेंगे वो कितना हो जाएगा पता है, हो जाएगा 2i कैप, ठीक है। फिर y वाला कितना है 10, तो प्लस कितना बोलेंगे 10j कैप, फिर प्लस -6 है ना, -6k कैप, ये इंटेंसिटी निकल गया। ऑप्शन कैसे दिया है इसका, अच्छा इस तरह से दिया नहीं, चलिए F बराबर QE, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, है ना। तो E बराबर कितना मिलेगा √अंडर, है ना, 2 दूनी 4 प्लस 10 दहें के 100 प्लस 6 छारे 36, कितना मिलेगा 100, कितना मिलेगा 40 हो जाएगा, 140 मिल गया। और ये हमारा E, ठीक है। हाँ कते आएगा बाहर, बाहर आ जाएगा आपका 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5, अच्छा 4 से कीजिए, ठीक है, 4 चौका 16, है ना, 14 दाहें के, ऐसे कर दीजिए, √अंडर 2 गुने 4 चौका 16, 14 दाहेंगे कितना हो जाएगा ये 35 दूना 70 हो जाएगा, नहीं 35 35 70 दूना 40, 35 गुने 2 गुने 2, 35 गुना 70 गुना 140, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा आपका 2 बाहर आएगा, 2√35 हो जाएगा, क्या निकलेगा E बराबर, है ना, इसीलिए फोर्स बराबर F बराबर क्या बोलेंगे QE, तो 2 गुने कितना बोलेंगे 2 रूट कितना 35, क्या मिलेगा 4 रूट कितना 35 न्यूटन
देख लीजिए ऑप्शन है 4√35 न्यूटन आंसर सही है ना। क्या माना बी नंबर ऑप्शन, मिला लीजिए आंसर, है ना। तो ये आपका सवाल रहा, ठीक है। अब आशा करता हूँ बना लीजिएगा किसी भी तरह का सवाल सब, है ना। बस फॉर्मूला याद रखना है, एक और DVE पोटेंशियल दिया है तो ये फार्मूला निकाल लेंगे। ये फार्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो डेल्टा V बराबर जो पीछे बताया फार्मूला, ठीक है। तो आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। मिटा दो, चल छापिए। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। मतलब आपका बोर्ड के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लगभग पूछ ही देता है इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल, ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। इसलिए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा या इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी लिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, है ना, उसी टाइप से यहाँ भी प्रॉपर्टी लिखाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे कैसे क्या करना है। डालिए हेडिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। एकदम जबरदस्त तरीका से बता दे रहे हैं, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन बढ़िया से। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। चलिए क्या है देखिए, तो नाम से स्पष्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नहीं, ये जानते हैं आप, इक्यू का मतलब, पोटेंशियल का मतलब जानते हैं, सरफेस का मतलब जानते हैं, है ना। सब तो जानबे करते हैं, तो हो गया। नहीं, इक्यू का मतलब क्या होता है, इक्वल, है ना। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, जो जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सरफेस का मतलब क्या होता है, सतह, है ना। तो कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ना। तो कहेंगे यदि किसी सरफेस का जब कोई यदि कोई सरफेस है और उस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। जैसे ये बोर्ड क्या है, बोर्ड हमारा एक सरफेस है, नहीं आए। तो यदि पोटेंशियल यहाँ पर 10 वोल्ट हो, यहाँ पर भी 10 वोल्ट हो, यहाँ पर भी 10 वोल्ट हो, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है ना, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, मतलब बोर्ड के सरफेस पे प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल यदि सेम हो, है ना, तो हम बोर्ड को हम क्या कह देंगे, इक्विपोटेंशियल बोर्ड कह देंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल बोर्ड या इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो याद रखिएगा किसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, यदि किसी सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, नहीं, है ना। मतलब सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, सरफेस पे प्रत्येक जगह प्रत्येक पॉइंट पर, है ना, सब जगह पोटेंशियल यदि सेम होगा तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लेते हैं यही एक कॉपी है, ठीक है ना। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कब कहलाएगा, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही यहाँ 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 सब जगह यदि पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सब जगह यदि पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा तो हम कह देंगे ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब या तो प्लेनर हो सकता है सरफेस, या स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है, या सिलेंड्रिकल हो सकता है, ठीक है। मतलब तरह तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए पहले हम कुछ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। तो किसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो लिख लीजिए इसको, है ना। नाम से स्पष्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। तो कहना है द सरफेस। अब सरफेस हो सकता है इमेजिनरी या रियल, है ना। इमेजिनरी का मतलब क्या है, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, इसके चलते हम एक सरफेस से जूम करेंगे, है ना, एक हाइपोथेटिकल टाइप का जूम करेंगे तो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी। कोई लाइन चार्ज है, उसके चलते जो सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी, है ना। लेकिन कोई कंडक्टिंग बॉडी है, कोई है ना, कोई कंडक्टिंग बॉडी है, वो भी क्या होता है, उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है, नहीं। तो कंडक्टर का सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल ही बोलते हैं उसको, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी का, है ना। तो रियल कहेंगे उसको, है ना। तो कहेंगे द सरफेस, है ना, सरफेस क्या हो सकता है, कोई भी सरफेस हो, इमेजिनरी हो या रियल हो, है ना। तो कहेंगे द सरफेस हैविंग द सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, सेम पोटेंशियल एट
each point है ना on it, at each point on it, मतलब सरफेस पे प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, है ना, इज कॉल्ड एन लगा लीजिए क्योंकि वॉवल से स्टार्ट होता है, इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्या लिखा, द सरफेस हैविंग द सेम पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑन इट, है ना, इज कॉल्ड क्या, इक्विपोटेंशियल, है ना, मतलब एक ऐसा सरफेस, कोई भी सरफेस, एनी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल यदि सेम होता है तो क्या बोल देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं क्या, यदि हमारा यही कोई सरफेस है, जैसे कॉपी दिखा दिया आपको, कॉपी है ना, कॉपी दिखा दिया, यही कोई सरफेस है आपका इस तरह का, नहीं है ना, यदि मान लेते हैं पोटेंशियल, ये कोई पॉइंट ए है ना, ये कोई पॉइंट क्या है, बी है ना, ये कोई पॉइंट क्या है, सी है ना, ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट, बी का पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट, सी का पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट, है ना, और जितना भी पॉइंट है यहाँ सब का पोटेंशियल क्या हो, 10-10 वोल्ट हो, तो दिस इज नॉन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, तो इस तरह के को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ठीक है, यदि यहाँ सब जगह सेम होगा तो ये सरफेस कैसा कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, है ना। अच्छा लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से नहीं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी था उसी तरह से यहाँ भी पढ़ते हैं ना। मिटा दो VVI एकदम पूरे बोर्ड के लिए याद रखिएगा, बहुत ही आसान है, मतलब फ्री में नंबर मिलता है सबसे। ठीक है, इतना आसान रहता है, खाली जितना बात बता रहा हूँ सब याद रखिए, है ना, कभी नहीं भूलिएगा जिंदगियों में। हाथ दर्द करने लगता है ना, इतना दम लगता है मिटाने में ना, ये हाथ दर्द कर लगता है। चलिए लिखते हैं प्रॉपर्टी जरा। ठीक है, प्रॉपर्टी का बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ प्रॉपर्टी का चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या क्या लक्षण है, देखिए क्या क्या होता है इससे, है ना। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर ये कहता है, यदि मान लेते हैं ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ना, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, नहीं एकदम पक्का मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होता है, VA माइनस VB या VB माइनस BA, और सब जगह पोटेंशियल सेम है। तो मान ले 10 है, सब जगह 10-10 है, तो 10 में से 10 ये कितना होगा, 0, नहीं, बड़ा ही आसान है। ठीक है, करना है पोटेंशियल डिफरेंस on an equipotential surface potential difference on an equipotential surface is क्या होता है, 0। कैसे, देखिए जैसे मान लेते हैं यही कोई सरफेस है, ठीक है, क्या ये हमारा कोई सरफेस है इस तरह का, कैसा सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस कह दिया तो प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मान लेते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा। ठीक है, ऐसा कह देंगे, है ना, कहने का मतलब ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जितना पोटेंशियल ए पर होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर हो जाएगा, जितना यहाँ उतना ही यहाँ है,
नहीं, इसको कहेंगे वी बी। ठीक है, अब है ना, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो कहेंगे डेल्टा वी, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जो कहा जाएगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बोल दीजिए, है ना, किसी में से किसी को घटाए कोई दिक्कत नहीं है, कहना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो हो जाएगा, है ना, मतलब डेल्टा वी। ठीक है, बताइए क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना कि यहाँ से यहाँ, किसी में से किसी को घटाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहेंगे वी ए माइनस क्या बोलेंगे वी बी, है ना, वो कितना हो जाएगा वी ए माइनस वी बी किसके बराबर, वी ए के बराबर, तो फिर बोल दीजिए वी ए क्या होगा कैंसिल, है ना, तो यहाँ से जो निकल गया चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना मिलेगा, पोटेंशियल जीरो मिल गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या मिल गया, जीरो। यहाँ से यहाँ घटाते, कहीं से भी 2 पॉइंट का घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज का मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब क्या कुछ इस तरह से होता है ना, कहीं से भी घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस तो यहाँ सब जगह तो सेम है, इसलिए जीरो हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को, है ना, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। मिटा दूं, लीजिए स्क्रीनशॉट। इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है ना, देखिए जैसे से लिखा रहा हूँ ना वैसे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से डायरेक्ट बोर्ड में पूछ देगा एग्जाम में, है ना, राइट द टू प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 प्रॉपर्टीज को लिखे, है ना, पूछ देगा इस तरह से। इतना अच्छा सिंपल तरीका से बता देता हूँ, लाइन बाय लाइन आराम से याद, घोड़ो गधा सब याद कर लेगा, है ना। चलिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, वर्क डन क्या होता है बताइए। यदि किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, कहाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी बी माइनस वी ए, पढ़े थे पीछे। अब वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। तो कहना है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q naught on इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, मतलब वर्डन का वैल्यू क्या मिलता है, जीरो। कैसे, तो देखिए जैसे मान लेते हैं यही हमारा कोई सरफेस है, कैसा सरफेस है, तो बस इक्विपोटेंशियल का चर्चा हो रहा था, यही सरफेस होगा और क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरा। ठीक है, चल मान लेते हैं किसी पॉइंट को ए से बी तक ले गया, नहीं ए से कहाँ तक ले गया, बी तक। ठीक है, कुछ इस तरह से ले गया, है ना। और सरफेस यदि इक्विपोटेंशियल है तो ये तो हम जानते हैं आराम से, है ना, पोटेंशियल जो होगा ए पॉइंट का वो क्या होगा, पोटेंशियल एट बी के बराबर। ठीक है, एकदम बिल्कुल गधो, एकदम आसान है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना यहाँ का पोटेंशियल होता है यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन जो लिखेंगे डब्ल्यू डॉन, है ना, फ्रॉम वर्क डन, है ना, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू B, है ना। तो W A से B तक जो कहेंगे वो क्या होता है, Q नॉट इंटू वी बी माइनस क्या बोलेंगे, वी ए। एकदम बुढ़ा गया होगा करते करते सब, नहीं जो लेक्चर में देखेगा तो घोड़ा का क्या देखेगा, देखो। तो यहाँ से वी बी माइनस वी ए कितना होगा, बोली तो कितना बोले, पोटेंशियल सेम होता है ना। तो वी बी, है ना, वी बी माइनस वी ए की जगह क्या डाल दे, वी बी ए डाल दीजिए, क्योंकि सेम है पोटेंशियल, नहीं। तो यहाँ से ये क्या मिलेगा, जीरो, नहीं। तो बोलेंगे Q नॉट इंटू क्या मिलेगा, जीरो, मतलब W A से B जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, याद रखिएगा इसको। या
मान लेते हैं कुछ इस तरह का स्फेरिकल सरफेस है, कैसा ये स्फेरिकल है, ठीक है। और यहाँ और ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, स्फेरिकल है। ये पॉइंट ए है हमारा और मैंने क्यू नॉट चार्ज को लेके गया कहाँ, ए से बी तक गया, ठीक है। बताइए क्या होगा, जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही यहाँ का होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल दिया तो फिर भी यही बात हो जाएगा। नहीं तो कोई भी सरफेस है ना, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पक्का पहले जीरो हो जाएगा, ठीक है। आराम से याद रखिए, ये याद रखिएगा, ठीक है, अच्छा से। चलिए जल्दी कीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटा दे। चलिए अगला प्रॉपर्टी, तीसरा नंबर क्या कहता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। तो कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, हमेशा सदा के लिए, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखिएगा, ठीक है। यदि सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमेशा याद होगा, हमेशा कहीं भी सरफेस किसी भी तरह का होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे लगाना है, परपेंडिकुलर, ताकि हो जाए, ठीक है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, है ना, हमेशा होता है। चलिए देखिए इसको थोड़ा प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लेते हैं यही एक सरफेस है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, थोड़ा स्टाइलिश बना दीजिए थोड़ा सा, है ना। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा जो भी काम करेंगे इक्विपोटेंशियल का ही होगा भी, ठीक है, क्योंकि यही टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। चलिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट को ए से बी तक डिस्प्लेस्ड किया, है ना। ये कोई पॉइंट ए है ना, ए से बी तक मैंने ले गया, ए से बी तक गया, ठीक है। और कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, डी आर, ठीक है। चलिए हम क्या देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर, नहीं। चलिए ऐसा हो गया। अब जरा समझिए क्या होने वाला, ए से बी ले गया, नहीं तो चूंकि वी ए जो होगा किसके बराबर होगा, वी बी के बराबर, जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि अभी तुरंत अभी मैंने पढ़ा है, नहीं। चलिए तो क्या होगा यहाँ पर, जरा समझिए, एक रिलेशन जानते हैं हम लोग, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, तो पढ़ा था डेल्टा वी जो होता है ना, डेल्टा वी वो निगेटिव ऑफ कितना होता है, ई डॉट कितना होता है, डी आर, पढ़े थे कि नहीं पढ़ती थी। चलिए डेल्टा वी का मतलब यहाँ से यहाँ तक गया मान लेते हैं, तो क्या बोलेंगे यहाँ बताइए, डेल्टा वी को वी बी माइनस क्या कहेंगे, वी ए, माइनस ई डी आर को ऐसे लिख दे, ई डी आर कॉस थीटा, ए डॉट बी है तो ए बी कॉस थीटा। बताइए तो यहाँ से क्या कहेंगे, वी बी माइनस वी बी, वी बी ए का लिख दिए क्योंकि वी ए का मतलब ही वी बी ए है, ठीक है, माइनस क्या कहेंगे, ई डी आर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब बताइए वी बी क्या होगा, कैंसिल, इस साइड क्या हो गया, जीरो, है ना, तो जीरो होगा तो क्या होगा, माइनस क्या बोलेंगे, ई डी आर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। अब जरा बताइए क्या होगा यहाँ, देखिए ये है माइनस है, ये है ना जीरो है, इतना का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ई तो हम लोग को निकालना ही है, किधर होगा डायरेक्शन, है ना। डी आर तो बस दिया ही है, गिवन ही है, इसका मतलब ये जीरो है इस साइड, इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू जीरो रहा होगा, नहीं, मतलब क्या, दैट इज कॉस थीटा कितना बोलेंगे, यहाँ से जीरो बोल देंगे, है ना। मतलब कॉस थीटा किस एंगल के लिए जीरो होता है ना, तो
थीटा का मतलब क्या होना चाहिए 90 डिग्री। नहीं, कहने का मतलब क्या हो गया पता है, मतलब किसके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ई और डी आर के बीच का। नहीं तो डी आर यदि ऐसा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा 90 डिग्री, बताइए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डी और इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना, डी और आर के बीच में हो गया। यहाँ पर कैसे होगा, ऐसे ही बोल देंगे, हमेशा परपेंडिकुलर, है ना, हमेशा क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, नहीं इस तरह से नीचे भी कर सकते हैं परपेंडिकुलर, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। यदि हमारा ऐसा सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा इस पे, ऐसे होगा ताकि परपेंडिकुलर हो जाए, नहीं हो गया, ऐसे ऐसे क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो याद रखिए स्फेरिकल है तो कैसा होगा परपेंडिकुलर, रेडियली होगा, है ना, रेडियस के लॉन्ग होगा परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा, ठीक है, जल्दी कीजिए, छापिए इसको, मिटा दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ऑलवेज। चलिए चौथा प्रॉपर्टी लिखिए, चौथा प्रॉपर्टी, चौथा क्या कहता है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगा, नहीं, जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं, याद है ना, क्यों नहीं करता है, क्योंकि सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन हो जाता है, जो कि संभव नहीं है ना। उसी तरह से, है ना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता है, क्यों नहीं कट करता है, क्योंकि कट करेगा ना तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो दो वैल्यू हो जाएगा, नहीं, तो सेम पॉइंट पे दो दो वैल्यू संभव है, नहीं संभव है, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो लिखिए, कहना है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछता है, ठीक है, एग्जाम में 2 नंबर में, खाली क्वेश्चन बना के यहीं से पूछ देगा, वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, ऐसे पूछ देगा, 2 नंबर, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर intersect each other because if they intersect, then there will be two values of electric potential, at the point of intersection, which is not possible, जो कि संभव नहीं है। क्या कहा टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, यदि काट दिया तब देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ, है ना, टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, जो कि संभव नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लिया एगो सरफेस ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, जिसका मान लेते हैं कितना वोल्ट है 20 वोल्ट, है ना, और ये क्या है दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना,
ये भी कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। इसका कितना बोल दिया, इसका बोल दिया मान लेते हैं कितना 10 वोल्ट बोल दिया, ठीक है 10 वोल्ट। बताइए तो इस पे प्रत्येक पॉइंट पर कितना होगा, यहाँ भी कितना होगा 20 वोल्ट होगा, यहाँ भी कितना होगा 10 वोल्ट होगा, है ना। इस सरफेस से प्रत्येक जगह यहाँ कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पर मार होगा यहाँ के लिए, है ना, इस पॉइंट में मार हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ये कहेगा हमारा पोटेंशियल मेरे पर ये वाला पॉइंट है, मेरे ऊपर में ये पॉइंट है, वो कहेगा 20 वोल्ट मेरा होगा, ठीक है। ये वाला कहेगा नहीं, ये मेरे 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 सरफेस पे ये वाला पॉइंट रखा हुआ है, तो ये कहेगा नहीं 10 वोल्ट है, नहीं। तो क्या हो गया पता है, दोनों मारा पीटी हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पता है, मतलब इसलिए हम लोग कहते हैं नहीं, काट खुट नहीं करो, ठीक है। यदि काटेगा तो मारा पीटी कटा कटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यदि काट देगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, है ना, दो वैल्यू मिलेगा, डिफरेंट दो वैल्यू मिलेगा, जो कि एक पॉइंट पर संभव है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर दो हो जाएगा, मारपीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए भगवान का नहीं कटवाना है, ठीक है। चलो दोनों अलग अलग रहेगा अपना, इसलिए अलग अलग होता है। कहते हैं 20 भी हो जाएगा 10 भी हो जाएगा, नहीं दोनों हो जाएगा, लेकिन संभव नहीं है, कोनो एक ही होगा, इसलिए बोलते हैं नहीं काटेगा, ठीक है। या एक ये सरफेस की पोटेंशियल है ना, ये अलग है, जिसका पोटेंशियल क्या बोलते हैं V1, और ये है ना, इसका पोटेंशियल क्या बोलते हैं V2, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए दोनों कट कर दिया, कहाँ, यहाँ कट किया, यहाँ कट गया, तो ये वाला कहेगा नहीं ये वाला पॉइंट मेरे ऊपर में है, और ये वाला कहेगा नहीं मेरे ऊपर में है, नहीं, तो V1 V2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये कहेगा मेरे ऊपर ये पॉइंट है, ये सरफेस कहेगा मेरे ऊपर पॉइंट है, तो यहाँ भी मारा पीटी हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे को कट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है तो याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है 2 नंबर में, ठीक है। जिस तरह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, उसी तरह से टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई तो दोनों का रीजन सेम टाइप का, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग होता है सेम पॉइंट पे, ठीक है। तो दोनों सेम टाइप से, मतलब दोनों का प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिटा दें, छापिए जल्दी। चलिए अगला प्रॉपर्टी है 5वां नंबर, 5th नंबर करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस आर closely spaced in the region of a strong electric field and widely spaced in the region of weak electric field. कहेगा ये वाला कैसे पता है, क्या कहता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो पता है, स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर ज्यादा होगा, है ना, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप क्या होगा, कम होगा, है ना। मतलब क्या, क्लोजली रहेगा, मतलब नजदीक में रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या दोनों नजदीक में रहेगा, नजदीक का मतलब क्या, गैप बहुत कम होगा, ठीक है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, कम है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ना, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, वाइडली होता है क्या, चौड़ा, हट के रहेगा, नहीं उसके बीच का कुछ ज्यादा होगा, डिस्टेंस क्या होगा दोनों सरफेस के बीच का ज्यादा होगा, ठीक है। याद कीजिए कल मैंने बताया था, नहीं प्रूफ किया था, फॉर्मूला इस तरह का फॉर्मूला प्रूफ किया था, है ना। यदि लेक्चर देखे होंगे तो समझ आता होगा, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिया था, इसको हमने dr मान दिया था, बोला था ना, बोला था ये दोनों कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, याद है कि नहीं याद है यहाँ पर ये चीज। तो मैंने बोला था यहाँ पर ना फॉर्मूला जो निकाला था, है ना, E बराबर कितना -dv/, कितना बोला था, dr बोला था ना। तो जहां पर dr क्या है, dr इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, नहीं मतलब गैप है, गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। चलिए अब जरा समझिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको, है ना, इसको कैसे, है ना, ये चीज हम जानते हैं, यहाँ से जो लेक्चर पीछे देखे हो तो जानते हो, नहीं तो बस डोका की तरह मुंह देखिए, अब क्या है ना। चलिए क्या बोलता है समझिए जरा, इस चीज को मैथमेटिकली कैसे बताएंगे।
हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लेक्चर देखिए जाके पीछे वाला, ठीक है। क्या जानते हैं हम लोग, देखिए कैसे, ई बराबर क्या पढ़ा था, माइनस डीवी बटे क्या पढ़ा था, डी आर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पीछे भी, जहां पर डी आर क्या था, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का क्या था, सेपरेशन था, डिस्टेंस था, गैप था, नहीं ऐसा था। बताइए, कहेंगे यदि इफ चेंज इन पोटेंशियल, इफ चेंज इन पोटेंशियल इज कांस्टेंट, मतलब दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल क्या हो, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, चेंज इन पोटेंशियल, है ना, दैट इज, है ना, dv क्या होना चाहिए, dv यदि क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, कांस्टेंट हो गया, तो बताइए ये चीज कांस्टेंट होगा तो खाली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं पता है, 1 बटे क्या कहेंगे, डी आर, कर सकते हैं ऐसा, कहेंगे नहीं कहेंगे ऐसा, ठीक है। कहेगा माइनस, तो माइनस का छोड़िए, खाली हम ये देख रहे हैं, ठीक है, रिलेशन मैग्नीट्यूड का बात, तो ये कांस्टेंट है तो क्या प्रोपोर्शनलिटी का साइन दे सकते हैं, जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन देते हैं, ठीक है, जब इसको हटाएंगे तो फिर कांस्टेंट डाल देते हैं, ठीक है, इसे तो पता ही है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या हो, ऐसे लिखिए, या डी आर इनवर्सली क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ना। चलिए, कहने का मतलब क्या होगा पता है, यदि दो सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, चेंज इन पोटेंशियल यदि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट से चेंज करता हो, ठीक है, तो क्या होगा पता है, क्या होगा, जो दोनों पोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैपिंग है ना, वो किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ये गैपिंग जो होगा, गैपिंग या इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस कम हो गया मतलब क्या होगा, क्लोज में आ गया, है ना। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, है ना, लेस होगा, तो ये डी आर क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, डी आर क्या होगा, ज़्यादा डी आर हो गया, कहने का मतलब क्या, इतना हो जाएगा, वाइडली हो जाएगा, इक्विपोटेंस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाइडली चौड़ा हो जाएगा, इस तरह से गैपिंग बढ़ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, क्लोजली आ जाएगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फील्ड ज़्यादा तो ये कम मतलब दोनों नज़दीक में आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, ठीक है। ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, वाइडली हो जाएगा, यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर। अब समझ आ गया ना क्या लिखा हुआ है। अब देखिए जो एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, ठीक है। कहेंगे यहाँ पर dv क्या है, dv क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। समझिए जरा एग्जाम्पल से, जैसे क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है ना, कोई पॉइंट चार्ज है q प्लस क्यू, है ना, कोई पॉइंट चार्ज है, इसके चलते हम बात करते हैं, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलता है, स्फेरिकल, कैसा मिलेगा, स्फेरिकल, वो बताएंगे थोड़ा डिटेल में बाद में, अभी समझिए इसे, है ना, स्फेरिकल मिलता है इस तरह से, है ना। और बताइए अभी कितना रेडियस है, कुछ इस तरह से रेडियस इतना है ना, इतना रेडियस था, मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही यहाँ, क्योंकि रेडियस क्या है सबका सेम है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, मान लेते हैं 50 वोल्ट, कितना मान लिया, इस सरफेस का पोटेंशियल है 50 वोल्ट। यदि हम डिस्टेंस बढ़ा दिया, है ना, तो क्या होगा पता है, कुछ इस टाइप से, है ना, कुछ इस टाइप से। अब इसका पोटेंशियल क्या होगा बोलिए, जब यहाँ आर है तो क्या मिला 50 वोल्ट, जैसे अब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया, अब रेडियस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यू बटे आर होता है, नहीं, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कितना 40 वोल्ट होगा, 40 वोल्ट। जैसे से दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, घटते जाएगा, क्योंकि आर का इन्वर्सली हो जा रहा है, ठीक है, देखे थे पहले, है ना। अच्छा ऐसा हो गया। अब जरा बताइए क्या होगा यहाँ पर, देखिए दोनों के बीच का पोटेंशियल कुछ इस तरह से हो गया। अब हम फिर बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना होगा, इसका रेडियस इतना हो गया तो कितना बोल देते 30 वोल्ट, है ना। फिर बात किया जाए, अब तो जगह नहीं है ना, कुछ इस तरह से बोल दिया जाए, है ना, ऐसा, इससे भी चौड़ा है ये वाला और चौड़ा है इतना, ठीक है, इधर जगह इसलिए नहीं बन पाया, है ना। इसको बोल देते कितना 20 वोल्ट, है ना। अब बताइए क्या हो रहा है, देखिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या था, इस रीजन में यहाँ पर क्या है, कम था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था यहाँ पर ज़्यादा था,
तो बताइए दोनों के बीच का स्पेस देखिए डी आर इतना है, इतना है ना। फिर देखिए यहाँ पर क्या कितना होगा, फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो क्या होगा पता है, फील्ड कम होता है तो स्पेस क्या होता है, बढ़ जाता है, इक्विपोटेंशियल वाइडली हो जाता है। तो देखिए यहाँ से ज़्यादा वाइड यहाँ पर हो गया, क्योंकि यहाँ पर फील्ड क्या होता है, कम होता है ना। फिर यहाँ पर जाएंगे तो फील्ड और कम हो जाएगा जितना डिस्टेंस जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इतना था, है ना, अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, इतना हो गया, इतना बढ़ गया। देखते हैं, मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होते जाएगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करेगा तो ये दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा पता है, ज़्यादा होते जाएगा। नहीं मतलब दोनों सरफेस चौड़ा ज़्यादा होते जाएगा, दोनों के बीच का गैपिंग बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डी आर हो गया, है ना, ये वहाँ क्या होगा डी आर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जगह नहीं है। ठीक है, तो याद रहेगा ना, समझ आएगा। तो जब भी बनेगा तो ऐसा नहीं बना देंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, है ना। अब देखिए एक और बात, पोटेंशियल क्या है, सेम अमाउंट में चेंज करता है। यहाँ 50 है तो यहाँ 40 है, कितना में चेंजिंग आया, 10 का। यहाँ 30 है, दोनों के बीच में कितना चेंजिंग है, 10 का। यहाँ 20 है तो दोनों के बीच में कितना चेंजिंग आया, 10 का। नहीं, तो सब में पोटेंशियल चेंजिंग कितना है, 10 10 10 है, कांस्टेंट है। तो यही पोटेंशियल यदि कांस्टेंट होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यदि कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर कम होता है ना, वहाँ पर, है ना, वाइडली हो जाता है। पोटेंशियल का डिस्टेंस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। नहीं देखते हैं, यहाँ पर कम है डिस्टेंस, यहाँ पर ज़्यादा फैल हो गया, इस दोनों के बीच में और ज़्यादा फैल हो जाएगा, क्योंकि फील्ड क्या होता है यहाँ पर घटते जा रहा है। ठीक है, तो इसको छाप लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट को। चलिए मिटा दूँ, याद रखिए पॉइंट को, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज ऐसा है, तो इतना है पोटेंशियल, दोनों के बीच का गैपिंग सेम रखेंगे इतना। अब बनाएंगे तो इतना हो जाएगा, अब बनाएंगे तो इतना हो जाएगा। नहीं देखते हैं, ये चौड़ाई यहाँ पर कम था, यहाँ ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा। जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड घटेगा ना, तो ये गैपिंग क्या होगा, और इतना कम हो जाएगा, है ना। और दूर बनाएंगे तो फील्ड और कम हो जाएगा, तो और चौड़ा हो जाएगा। नहीं, और चौड़ा हो जाएगा, है ना। देखिए गैपिंग क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का। नहीं, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ बताया, याद रखिएगा। मिटा दे, ये 5 गो प्रॉपर्टी है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब थोड़ा हम चार्ज सोर्स के चलते हम पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, डाली हेडिंग करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू वेरियस चार्ज सिस्टम। मतलब कुछ कुछ चार्ज, किस तरह का पार्टिकल या कोई रॉड रहेगा या वायर रहेगा, इसके चलते कैसा पोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर पॉइंट, पहला करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आर स्फेरिकल। ठीक है, पॉइंट चार्ज के चलते जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, गोला टाइप का बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इस दूरी पे यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, कुछ होगा KQ/R, है ना। फिर, है ना, यहाँ पर कितना होगा KQ/R, उतना ही दूरी पे ऊपर कितना होगा KQ/R, इधर कितना होगा KQ/R, यहाँ कितना KQ/R, सेम डिस्टेंस पे KQ/R, ऊपर नीचे बाएं दाएं सेम पॉइंट पर, मतलब सेम डिस्टेंस पे जो होगा इस चार्ज से, सेम डिस्टेंस ऊपर नीचे बाएं दाएं इधर उधर कहीं भी, है ना, पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, है ना। तो ये क्या ड्रॉ होगा, क्या ड्रॉ हो जाएगा, स्फीयर ड्रॉ हो जाएगा। नहीं, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा R। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज कैसा सोर्स होता है, इक्विपोटेंशियल कैसा होता है, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज के चलते कैसा, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा तो स्फेरिकल ड्रॉ होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर ऊपर इतना ही दूरी पर यहाँ 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 यहाँ
है ना, उतना ही रेडियस और किधर भी ले लीजिए, है ना, पोटेंशियल सेम मिलेगा, और सब जगह पोटेंशियल सेम मिलेगा तो पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा, स्फीयर के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, सर्किल बोलिए तो सर्किल तो खाली ऐसे होता है ना, इस तरह से, है ना, इधर उधर नहीं ना होगा, ऊपर नीचे बाएं दाएं, तो क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। ठीक है, तो चलिए, तो पॉइंट चार्ज चलते कैसा बनेगा, स्फेरिकल, है ना, यही कोई पॉइंट चार्ज है। ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज है, इसके चलते जो बनेगा, है ना, कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। ऐसा बनेगा। ठीक है, तो बताइए कितना डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस है, तो कुछ पोटेंशियल होगा, इसका बोल देते हैं कितना, V1, है ना। फिर आगे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होते जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से, है ना। फिर जैसे से बढ़ेंगे ये, है ना, कुछ इस टाइप से, है ना, जैसे से बढ़ेंगे, है ना, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये क्या होगा, V1, इस पर क्या हो जाएगा, V2, ये क्या कहलाएगा, V3, है ना। तो जैसे से, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा हो जाएगा, रेडियली हो जाएगा, है ना, रेडियली हो जाएगा, रेडियली हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस कैसा है, हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है, सब जगह, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा हमारा, है ना, यही सब जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, चलिए छाप लीजिए इसको। और क्या होगा बताइए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो फील्ड की तरफ जाते तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर फिर क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा कम, वैसे भी होता हम जानते हैं, यहाँ से डिस्टेंस कम है तो V बराबर क्या होता है, Q/Q कितना होता है, R, तो R बढ़ाएंगे तो V क्या होगा, घटते चला जाएगा। ठीक है, तो फील्ड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, नहीं। तो यहाँ पर जो कहेंगे V1 सबसे ज़्यादा होगा, V2 से ये ज़्यादा होगा, कितना, V3 से हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज के चलते कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, तो स्फेरिकल बनेगा, स्फेरिकल, है ना। चलिए छापिए जल्दी। अब यदि कोई वाइड है ना, कोई चार्ज वाइड है, उसके चलते कैसा बनेगा, चार्ज वाइड के चलते कैसा बनेगा सरफेस, नेक्स्ट पॉइंट करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू uniformly charged long wire are क्या होगा पता है, सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, है ना। कैसे, तो जैसे मान लेते हैं क्या, ये तो वायर है, कोई वायर है, तो इतना दूरी पे, इससे R दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा, कि जो भी होगा 10 वोल्ट, उतना ही दूरी पे इधर 10 वोल्ट, उतना ही दूरी पे इधर 10 वोल्ट, इतना ही दूरी पे 10 वोल्ट, क्या होगा 10 वोल्ट, है ना, मतलब उतना रेडियस पे क्या होगा 10 वोल्ट। ठीक है, फिर मान लेते तो यहाँ हो गया ना, इसके सामने हो गया, यदि कहीं ऊपर लेंगे यहाँ पर तो उतना ही दूरी पे क्या होगा 10 वोल्ट, यहाँ पर भी क्या होगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, मतलब एक रिंग जैसा हो जाएगा, नहीं, है ना। रिंग के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो, और रिंग पर रिंग चढ़ाते जाए तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर टाइप का बन जाएगा, नहीं, तो सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना, इसीलिए। ठीक है, जैसे यही एक वायर है, ये एक वायर है, इस तरह से है ना।
ठीक है। क्या होगा, सब जगह पोटेंशियल क्या है, डिस्टेंस सेम है, सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ V1, यहाँ V1, 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 सब जगह V1 हो जाएगा इस पर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और हम बड़ा बनाते हैं, ऐसा हो जाएगा। इसका क्या होगा, पोटेंशियल डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा V2, तो यहाँ 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 सब जगह क्या होगा V2 हो जाएगा इस सरफेस पे, है ना। ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है ना। और यदि बड़ा बनाया जाए कुछ इस टाइप से बना दीजिए, है ना। तो क्या होगा बोलिए, है ना। यहाँ का पोटेंशियल क्या बोलेंगे V3, तो यहाँ 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 सब जगह क्या बोलेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये सरफेस हमारा क्या कहलाएगा, ये सरफेस सब क्या कहलाएगा, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल, है ना, सरफेस। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए तो क्या कहेंगे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा, कम डिस्टेंस पे। डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल ये हो जाएगा, है ना। तो V1 ग्रेटर देन क्या है, V2 ग्रेटर देन क्या है, V3। बस यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या होना चाहिए, बस सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। वैसे भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होता है, इस तरह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। कैसे होता है, ऐसे होता है, इधर भी ऐसे हो जाता है, इधर भी क्या होता है, ऐसे होता है, ऊपर में भी ऐसे हो जाएगा। जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या होगा, इधर इधर इधर, है ना, इधर हो जाएगा, है ना, इस तरह से। फिर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना, ऊपर से टॉप पे ऐसे 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 इस तरह से, तो वही टॉप का है इस तरह से, है ना। चलिए याद रखिएगा, है ना। यदि कोई लाइन चार्ज है तो उस पर उसके चलते कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, सिलेंड्रिकल टाइप का, है ना। जल्दी कीजिए, मिटा दे। चलिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू, है ना, ड्यू टू लॉन्ग प्लेन शीट आर प्लेनर। ठीक है, कोई सीट है, लॉन्ग सीट है, उसके चलते कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, प्लेनर बनेगा। नहीं, या लॉन्ग सीट नहीं कह के, लॉन्ग सीट क्या प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो प्लेन टाइप का बनेगा। नहीं, जैसे यही हमारा सीट है, यही सोर्स चार्ज है, यही सीट है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से एक लॉन्ग सीट है इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, कुछ इस तरह से, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा है, फील्ड यूनिफॉर्म है ना। इसके फील्ड में यूनिफॉर्म है, क्योंकि हम जानते हैं कोई सीट कैसा फील्ड प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके फील्ड में बताइए कैसा सरफेस बनाएगा, बोलिए तो कैसा होगा। तो क्या होगा, ये सीट है, इसके चलते क्या होगा बताइए, इसके चलते पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। यहाँ कितना होगा, 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ, मतलब सेम डिस्टेंस प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, 10 10 10, है ना। तो ये कैसा एक सरफेस टाइप का बना देगा, कैसा बनाएगा, सरफेस। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो कैसा बनेगा, प्लेन टाइप का ही बनेगा। नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, इसी टाइप का जो बनेगा, है ना, इसी टाइप का प्लेन बनेगा। ठीक है, कहते हैं इसी टाइप का बनेगा। देखो परपेंडिकुलर हो गया ना, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर हो गया परपेंडिकुलर हो गया ना। तो कैसा देगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा बनाएगा, कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो प्लेनर बनाएगा। ठीक है,
है ना। तो ये दोनों क्या कहलाएगा हमारा, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा चार्ज किस तरह का इक्विपोटेंशियल बनाता है ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। मान लेते हैं इसका V1 है तो ये क्या कहलाएगा, V2 कहलाएगा, है ना। तो बताइए किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, फील्ड के तरफ ज़्यादा तो घटता है पोटेंशियल, इसका मतलब इस सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा V1, है ना, V2 से, है ना। कहेंगे V1 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, V2 से, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट। ये केवल पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ठीक है। ये 3rd नंबर पॉइंट है आपका, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, मिटा दे। देखिए चौथा नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, किसके चलते, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू, है ना, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज आर एज शॉन बिलो। नीचे देखिए, मतलब दो चार्ज है ना, दोनों कैसा है, पॉजिटिव है, नहीं है ना, इक्वल एंड पॉजिटिव है, इसके चलते कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा बात को। जैसे मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है ना, और एगो क्या है, ये भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, आइडेंटिकल है दोनों, इक्वल अमाउंट का, है ना। तो क्या होगा पता है, देखिए क्या होता है इसमें, किस तरह से बनेगा। यदि सिंगल रहता तो स्फेरिकल बनता, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके बगल में तो ये भी तो है, तो इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो प्योर स्फेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ अंडा का शेप लेगा, ठीक है, हल्का सा अंडा टाइप का शेप ले लेगा, प्योर गोला नहीं बनेगा, क्योंकि अकेला रहता तब तो गोला बनता है स्फेरिकल। लेकिन ये भी तो, इसके चलते भी तो कुछ पोटेंशियल होगा इस पॉइंट से पर ना, इस पॉइंट से पर मान ली यहाँ पर आएगा तो इसके चलते कुछ पोटेंशियल होगा, इसके चलते भी कुछ होगा, है ना। इसीलिए बगल में दो चार्ज है ना, तो प्योर स्फीयर नहीं बन के अंडा का शेप ले लेता है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा, जरा देखते रहिएगा खाली, ठीक है, और तब समझिएगा बाद में, है ना। जो प्रॉपर्टी लिखाया था आपका, चौथा प्रॉपर्टी, है ना, चौथा या पांचवा प्रॉपर्टी, ये काम देगा यहाँ पर, ठीक है, उसी का यूज करते हैं यहाँ पर। देखिए क्या होगा, क्या हो गया यार, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कम में डिस्टेंस है, यहाँ
ठीक है। लास्ट में जो होता है वो लास्ट में कुछ इस टाइप का, ठीक है, इन्वेलप टाइप का हो जाता है ना, इस तरह का रहता है। तो देखिए ये शेप किसके चलते बनेगा, यदि दो पॉजिटिव चार्ज है ना तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, ऐसा होता है। अब कहिएगा यहाँ पर क्लोज क्लोज है, क्लोज क्लोज है, और यहाँ पर देखिए इतना गैपिंग है, यहाँ पर इतना गैपिंग है, यहाँ पर क्लोज है, क्लोज है ना, यहाँ पर इतना गैपिंग है ना, यहाँ पर गैपिंग क्या है, ज़्यादा गैपिंग है, यहाँ पर कुछ इस तरह से गैपिंग है ना। तो ये काहेला है, ठीक है। तो याद रखिए ये किसके चलते होता है, ये किसके चलते, यदि दो गो पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट है तो ऐसा सरफेस बना देगा, ठीक है ना। बाहर की तरफ क्या होता है, कम दूरी पे इक्विपोटेंशियल सरफेस रहता है, कम दूरी पे, अंदर की तरफ क्या है, ज़्यादा दूरी पे, ठीक है, ज़्यादा दूरी पे है ना, ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है। ये सब अब हाथ है अच्छा से नहीं बन पाता है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से, ठीक है। देखिए यहाँ पर कम दूरी है, आगे क्या है, ज़्यादा दूरी है, ज़्यादा दूरी है ना। तो ये किसके चलते बनता है, पॉजिटिव चार्ज के चलते, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होता है ऐसा। अब कहिएगा ये काहे यहाँ फेल काहे हो गया, ये काहे हो गया, नहीं, यहाँ पर समझना है तो इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा एक और बात, अच्छा देख लीजिए एग्जाम्पल से। जैसे मान लेते हैं एगो चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, एगो चार्ज यहाँ पर है, यहाँ बोल दिया 4 माइक्रोकुलम, यहाँ पर बोल दिया 4 माइक्रोकुलम। समझिए काहेला यहाँ पर कम काहेला ज़्यादा, तो प्रॉपर्टी नंबर चौथा कि पांचवा था वही प्रॉपर्टी यूज किया है, ठीक है। तब जाके ऐसा यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम हो गया है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्या है, ये दो चार्ज है, नहीं ये भी पॉजिटिव इक्वल है ना, इक्वल है, इसलिए इक्वल ले लिया है दोनों, ठीक है। समझिए क्या होगा अब यहाँ पर देखिए, यदि हम चाहते हैं यहाँ से r दूरी पे निकालें इंटेंसिटी यहाँ पर, और यहाँ से r दूरी, ठीक है, r दूरी पे यहाँ, ठीक है। तो इस चार्ज के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर हो जाएगा, और मान लेते हैं ये कितना हो गया, 10 न्यूटन पर कूलम हो गया, ठीक है। और फिर इसी चार्ज के चलते अवे फ्रॉम द इधर होगा, ये भी कितना होगा, 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलिए इस चार्ज के चलते हो गए यहाँ और यहाँ, है ना, ये भी r दूरी पे। समझिए इसको बढ़िया से, इस चार्ज के चलते यहाँ पर पोटेंशियल सॉरी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के चलते यहाँ पर फील्ड कितना होगा बोलिए, इस चार्ज के चलते यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस क्या है, कम है, ये क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, चार्ज सेम है, तो फील्ड क्या मिलेगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, तो डिस्टेंस ज़्यादा तो फील्ड क्या मिलेगा, कम मिलेगा इस चार्ज के चलते यहाँ पर, है ना। लेकिन किधर मिलेगा इस पे, तो प्लस है तो किधर होगा, इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं कितना हो जाएगा, ये 6 न्यूटन पर कूलम बोल दीजिए, ठीक है। चलिए और इस पॉइंट पर कितना होगा इसके चलते, ये डिस्टेंस तो और ज़्यादा हो गया, नहीं यहाँ पर जितना डिस्टेंस था तो 6 न्यूटन बोल दिया, और ये और इतना डिस्टेंस है तो क्या होगा, और कम होगा, लेकिन इसके चलते किधर, इधर हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, तो मान लेते हैं कितना, 4 न्यूटन बोल दीजिए, 4 न्यूटन पर कूलम हो गया। चलिए अब जरा बात कीजिए यहाँ पर टोटल फील्ड और यहाँ पर टोटल फील्ड, यहाँ पर टोटल फील्ड कितना होगा, देखिए ये इधर है और ये इधर है, नहीं 10 इधर है 6 इधर है, तो नेट फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा नेट फील्ड, तो हो जाएगा 4 न्यूटन कितना हो जाएगा पर कूलम। लेकिन इस पॉइंट पर देखिए, है ना, इस चार्ज से इस साइड, इस चार्ज से इस साइड देखा है, इस साइड देखा है ना, इससे इधर और इस साइड, तो इधर कितना हो गया, इस साइड कितना हो गया 4 न्यूटन पर कूलम, और इधर कितना हो जाएगा, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 10 4 कितना हो गया 14 न्यूटन पर कूलम, नहीं लेकिन ये किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर फील्ड क्या है, कम है, तो फील्ड कम है, नहीं तो रिलेशन देखा था हमने, क्या देखा था रिलेशन, क्या देखा है पीछे नहीं देखा है, प्रॉपर्टी नंबर क्या होता है, इन्वर्सली ई का होता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या है, कम है, तो डी आर क्या होगा, ज़्यादा, डी आर का मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप, है ना। तो देखिए इधर क्या है फील्ड, इस चार्ज से इधर क्या है फील्ड कम है ना, तो गैप क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, नहीं लेकिन इस साइड क्या है, इस साइड देखिए, इस साइड चार्ज से इस साइड देखिए, इस साइड क्या है फील्ड 14 न्यूटन पर कूलम, नहीं ज़्यादा फील्ड है, फील्ड ज़्यादा है तो फील्ड ज़्यादा, तो गैप क्या होगा, कम होगा, इसलिए गैप क्या है, कम है, बुझा गया ना, इसीलिए है ना, ये वाला बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए समझ गए ना, मैथमेटिकल इस तरह से बाई इस तरह से समझ हो गया। चलिए
जब भी बोलेगा इलेक्ट्रिक फ्लैंक्स ड्रॉ करो इसी पे, इसके चलते इलेक्ट्रिक फ्लैंक्स क्या होगा, ड्रॉ कीजिए, है ना। तो देखिए कुछ नहीं है, कैसा हो जाएगा, प्लस प्लस के चलते लाइंस कैसे ड्रॉ करते थे हम लोग, है ना, दोनों इस तरह से होता था, इस तरह से, है ना, और इसके चलते भी कैसे ऐसे होता था इलेक्ट्रिक फ्लैंक्स, है ना, फिर कैसे ऐसे होता था, ऐसे होता था, नहीं, फिर नीचे इस तरह से होता था, ऐसे होता था, इस तरह से, नहीं, कुछ इस टाइप से होता था, और इधर इधर निकल जाता था पॉजिटिव से, फिर यहाँ पर भी ऐसे होता था, यहाँ पर भी ऐसे होता था, यहाँ पर भी इस तरह से, यहाँ पर भी इस तरह से ड्रॉ किए होंगे, नहीं, बस इलेक्ट्रिक फ्लैंक्स होगी। देखिए परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, हमेशा सब क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, परपेंडिकुलर सब सरफेस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर, प्रॉपर्टी पढ़ा हम लोगों ने, नहीं, परपेंडिकुलर कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर सब सरफेस से कैसा बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, है ना। भले टेढ़ा बन गया तो ये गलती हो गया होगा, है ना, हमेशा कैसा बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, सब सरफेस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो लेंस भी ड्रॉ कर दिए, छापी जल्दी छापी। तो दो पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, इक्वल अमाउंट का, तो अंदर की तरफ गैप क्या होता है, सरफेस में ज़्यादा होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, कम कम दूरी पे, कम कम दूरी पे देखते हैं। चलिए मिटाना है, छापी जल्दी, मिटा दूँ। ये वाला एग्जाम में पूछता है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस प्लस के चलते अंदर में ज़्यादा गैप, बाहर में कम होता है, ठीक है। अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर एज shown बिलो, ठीक है। यदि चार्ज कैसा इक्वल एंड अपोजिट हो तो क्या, डाइपोल वाला, डाइपोल के केस में, ठीक है। चलिए इस बार क्या करना है, एगो क्या लेना है, प्लस लेना है, ठीक है, और एगो क्या लेना है, माइनस लेना है, माइनस क्यों लेना है, हो गया, एगो प्लस एगो माइनस, इक्वल एंड अपोजिट। अभी इससे पहले क्या था, दोनों पॉजिटिव था। चलिए इसके चलते क्या होगा पता है, इसके चलते जो होगा ये कुछ इस तरह का बनाएगा, इतना भी अंडा नहीं बनेगा, थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर गैपिंग कम होगा अंदर में, ठीक है, बाहर में क्या है, गैपिंग ज़्यादा है, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। चलिए यहाँ पर जो होगा कुछ इस तरह से होगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है तो पोटेंशियल पता है क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, जितना यहाँ पर पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो। फिर यहाँ निकालेंगे तो इसके चलते के क्यू बटे आर स्क्वायर के क्यू क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव है जीरो, यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पे, बीच में मिडिल पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पर कैसा होगा, एक प्लेनर सरफेस बना देगा इस टाइप का, नहीं
ये जो सरफेस होगा ना, प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम मिलेगा, यहाँ 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 नहीं। तो इसका मतलब ये लकीर नहीं है, ये सरफेस है ऐसा ऐसा। क्योंकि निकाल के देखिए, जितना पॉजिटिव चलते यहाँ उतना ही निगेटिव चलते थे, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होगा, कट के जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है, नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया, किसके चलते हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट है तो अंदर में क्या होता है, कम डिस्टेंस पे होता है, नहीं। अब बी साइड में गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। साइड में गैप ज़्यादा होता है, लेकिन अंदर में क्या होता है ना, कम कम दूरी पे होता है, ठीक है ना। कम दूरी है ना। इसको चाहते हैं समझने के लिए तो ऐसा भी समझ लीजिए, है ना, जिससे अभी समझाया हूँ, है ना। देखिए इस तरह से समझ जाइए। जैसे क्या बोला मैंने, 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पर क्या बोल दिया, 4 माइक्रोकूलम, लेकिन माइनस में, एगो प्लस उतना ही, एगो उतना ही माइनस, ठीक है। चलिए देखिए, इसको समझिए, इसको इससे कितना बढ़िया समझ आ जाएगा, है ना, एकदम हर बात का। मान लेते हैं हमको यहाँ आर दूरी पे फील्ड देते हैं, आर दूरी पे, इधर और इधर, ठीक है। आर दूरी पे, कितना दूरी पे, आर दूरी पे। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, प्लस के चलते कितना हो जाएगा, तो बोल देंगे 10 न्यूटन पर कूलम होगा। चलिए फिर आर दूरी पे इधर हो जाएगा, कितना, 10 न्यूटन पर कूलम होगा। चलिए इस निगेटिव चार्ज के चलते देखिए, डिस्टेंस ये कम है, ये ज़्यादा है ना। तो निगेटिव के चलते क्या होगा, इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कम है ना, तो इससे तो कम ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, इससे कम ही होगा। तो ये जो हो जाएगा कितना, 8 न्यूटन पर कूलम बोल देते हैं। बताइए, कुछ ही मान लिया अपना मन से, क्योंकि इससे तो कम ही होगा, डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, फील्ड ज़्यादा। इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर क्या होगा, कम मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रहा है। इसके चलते यहाँ पर बोलिए निगेटिव चलते किधर, इधर हो जाएगा पोटेंशियल, ये फील्ड, पोटेंशियल नहीं, फील्ड इधर हो जाएगा, है ना। अब इधर होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा बोलिए। तो देखिए इतना दूरी पे 8 न्यूटन पर कूलम है, तो ये डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया ना, और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कितना, 4 मान लेते हैं, कितना मान लीजिए, 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब जरा समझिए क्या होगा, अब इस पॉइंट पे, इस 4 से इधर का बात करते हैं अंदर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में कितना मिलेगा, 18 न्यूटन पर कूलम, है ना। इधर क्या होगा, इधर 10, इधर 4, तो किधर, इधर की तरफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4, ये 10, ये इधर कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो देखिए अंदर में क्या हो रहा है, इस साइड अंदर में, है ना, अंदर में क्या है, फील्ड ज़्यादा है, ठीक है, 18 न्यूटन पर कूलम, है ना। और इस साइड क्या है, इस साइड फील्ड कम है, इधर फील्ड कम है। हम जानते हैं डी आर क्या होता है, 1/E का, नहीं, जहाँ फील्ड ज़्यादा है वहाँ पर दो इक्विप पोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे, है ना। तो फील्ड यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, तो गैप क्या मिलेगा, इस साइड है चार्ज की साइड, तो गैप कम है। इधर फील्ड क्या है, देखिए कम है फील्ड, तो गैप क्या है, ज़्यादा, तो ज़्यादा गैप है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए कई लाइन्स ड्रॉ कीजिए इसका, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना। निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे हो जाएगा लाइन्स, है ना, फिर कहेगा तो ऐसे हो जाएगा लाइन्स, फिर ऐसे हो जाएगा लाइन्स, फिर ऐसे हो जाएगा लाइन्स, फिर ऐसे हो जाएगा लाइन्स, है ना। कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से हो जाएगा ना। प्लस है तो बाहर निकलेगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। इसमें है कुछ इस टाइप से होगा, अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, हो गया। कहते हैं आपस में सब परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल सरफेस फील्ड का क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। चलिए बना दीजिए। तो ये आपका 5 गो अलग अलग टाइप के चार्ज के चलते ये था आपका पोटेंशियल ई, क्या बोलता है, इक्विप पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो 5 गो प्रॉपर्टी हो गया, 5 गो ये हो गया, ठीक है। कैसा इक्विप पोटेंशियल सरफेस बनेगा याद रखिएगा, है ना, बड़ी एग्जाम में पूछता है ये सब, ठीक है। तो जितना भी बात बताया कुछ भी पूछ देगा आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब है, मिटा दे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए बनाइए इसको, है ना, बहुत ही आसान है, क्योंकि इक्विप पोटेंशियल सरफेस में जो भी सवाल बनेगा ना आसान ही बनेगा, ठीक है।
चलिए जल्दी कीजिए, वाला पूछा हुआ है आपका, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है ना। क्या कहता है, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, एक्स की तरफ। कहता है देन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अलोंग, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, नहीं तो बस याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल में कैसा रिलेशन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में परपेंडिकुलर का, नहीं बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, एक्स की तरफ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब एक्स की तरफ पूरा इससे है, नहीं तो बोलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस प्लेन में लाई करेगा, नहीं तो देखिए कैसा है, यदि एक्स की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो सरफेस ऐसा डालेंगे जो परपेंडिकुलर हो जाए, नहीं इक्विपोटेंशियल पे। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, नहीं ऐसे, ठीक है। एक्स की तरफ फील्ड है ना, सरफेस ऐसा है, तो देखिए तो क्या हो गया, है ना। यदि हम इधर एक्स कह देंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जेड किधर होता है, इधर होता है जेड, है ना। तो फील्ड किधर की तरफ है, फील्ड कुछ इस तरह का है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म ऐसे है, तो ऐसे रखना पड़ेगा इससे, है ना। तो इधर जेड होता है, तो बताइए किस तरह से रखना पड़ेगा इससे, मतलब ये क्या बताएगा, ये जेड एक्सिस को, और ये क्या बताएगा वाई एक्सिस को, नहीं तो वाई जेड प्लेन में रखना पड़ेगा, किस में रखना पड़ेगा, वाई जेड प्लेन में, तब जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वाई जेड प्लेन बोलेंगे, कहाँ है वाई जेड, बी नंबर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, मतलब कैसा प्लेन होगा, कुछ इस तरह से होगा। ऐसा हो जाएगा, हो गया, ये किधर हो गया, किस में हो गया, ये जेड में हो गया, है ना, और ये वाई में हो गया, वाई जेड प्लेन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए वाई जेड प्लेन, और यदि वाई की तरफ रखेगा तो देखिए, यदि एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होना तो वाई जेड प्लेन में इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यदि वाई में फील्ड होगा तो क्या एक्स और जेड में होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, यदि जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किधर होगा, एक्स और वाई में इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। इसको याद रखिए, आसान है। चलिए इसको बनाइए, देखिए ये इस तरह का प्लेन, ये लकीर नहीं है, ठीक है, ऐसा सरफेस है, इस तरह का सरफेस है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लाइन टाइप का दिखाई दे, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। इस सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, 10, इस पे 8 वोल्ट, इस पे 6 वोल्ट, नहीं क्योंकि फील्ड की तरफ जाते हैं तो घटता है पोटेंशियल, इसलिए 10, 8, 6, और दो सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 2 मीटर 2 मीटर, है ना। तो देखिए क्या होगा, बताइए क्या बोलेंगे, बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, नहीं बताइए कैसे कहेंगे, हम जानते हैं डेल्टा भी जो निकलता है, डेल्टा भी वो कितना होता है बताइए, खाली मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से नहीं मतलब है ना, डायरेक्शन तो बताइए रहा इधर की तरफ है, नहीं तो वैल्यू निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डेल्टा भी क्या बताया था बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने, है ना, फील्ड की तरफ है वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है फील्ड की तरफ बताइए, 2 है ना, 2 ही सरफेस के बीच में क्या बोलेंगे, 2 बोल देंगे, ठीक है। चलिए 2, और चेंज इन पोटेंशियल इस दोनों के बीच में कितना है बताइए, 10 है 8 है, तो कितना बोलेंगे, 2 बोल देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा पता है, कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका ई गुने कितना हो जाएगा, 2 2 2 कैंसिल, ई बराबर कितना बोल देंगे, 1 वोल्ट पर मीटर, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। बस आसान है, हो गया ना, खाली मैग्नीट्यूड निकाला था, निकाल दिए हम लोग, जानते हैं डेल्टा भी और चेंज इन पोटेंशियल कितना हो, चेंज इन पोटेंशियल यहाँ 10 यहाँ 8, या यहाँ निकालेंगे तो 8 में से 6 गया कितना, 2, डिस्टेंस भी 2, तो सब जगह क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सब जगह यहाँ यहाँ सब जगह सेम ही निकलेगा आपका, ठीक है। चलिए मिटा दें, चलिए बनाइए, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। कहता है सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर होगा वो निकालने के लिए बोलता है, बताइए। ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये लाइन नहीं है कॉपी है, ठीक है, जो एक्स के साथ कितना पे रखा है, 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे, है ना। यहाँ का सरफेस है जहाँ पे 10 वोल्ट है सब जगह, 10 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट है ना।
डिस्टेंस x है cm में, ये 10 cm, ये 20 cm, ये 30 cm, ये 40 cm है ना, मतलब यहाँ से 40, यहाँ से 10, यहाँ से 20, यहाँ से 20, ठीक है। चलिए सेंटीमीटर में, तो बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताइए क्या हुआ, कितना एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और क्या इसका वैल्यू होगा, ठीक है। जल्दी बनाइए, क्या करेंगे, कैसे बनाना बोलिए, मिटा दे इधर। चलिए देखिए कैसे बना, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। पहले तो हम शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं, है ना। देखिए बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है तो जरा पहचानिए, तो फील्ड किधर होगा, फील्ड किधर होगा। हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। नहीं तो सरफेस ऐसे है, तो ऐसे है तो फील्ड कैसे होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा। कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होगा। किस तरह से होगा, ऐसे होगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तब तो सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया, नहीं हो गया, ये और ये और ये हो गया ना, सब जगह परपेंडिकुलर है ना, सब जगह। अब बताइए किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए, इधर की तरफ बोलेंगे, इधर की तरफ कि इधर की तरफ होगा, बोलिए। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा पता है ना, इधर करेंगे तो फील्ड की तरफ पोटेंशियल बढ़ेगा, जो गलत हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, तब ना फील्ड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, नहीं घटेगा। यहाँ 40 वोल्ट है, यहाँ है ना, फील्ड की तरफ जा रहे हैं 40, 30, 20, 10, फील्ड की तरफ क्या हो, पोटेंशियल घट रहा है ना। चलिए तो फील्ड किधर होगा पता चल गया, कितना एंगल पर होगा, किधर होगा, तो ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 और 30 कितना, 120 डिग्री। तो डायरेक्शन तो निकल गया, कहेंगे E इज एट एन एंगल 120 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस। चलिए एक आंसर हो गया, आधा डायरेक्शन निकल गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए हम इस दो को सरफेस को उठा के लाते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ऐसे है और ऐसे है, थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं, अच्छा रहेगा। और ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। चलिए और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ कितना दिया है, 10 वोल्ट, और यहाँ कितना दिया है, 20 वोल्ट। क्योंकि सबका गैपिंग सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए दोनों को ले लेते हैं यहीं, है ना। ये एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये कितना है, 10 cm है ना, तो बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये और ये 90 होगा, तो ये 30, तो ये 60 हो जाएगा, है ना। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताए थे आपको, शॉर्टकट बताने के लिए। शॉर्टकट कैसे बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डाल दीजिए इनटू, है ना, इनटू। बताइए डिस्टेंस का बात करना है, किसका बात करेंगे, डिस्टेंस का। कौन सा डिस्टेंस, तो जो फील्ड की तरफ हो, नहीं फील्ड की तरफ वाला डिस्टेंस, फील्ड की तरफ, फील्ड इधर है इसी के लाइन के लोग, तो ये तो फील्ड की तरफ नहीं है, इस पर कंपोनेंट ब्रेक कर दीजिए। 10 को इस पर ब्रेक करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 10 cos कितना 60 डिग्री, है ना, 10 cos 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से क्या लेंगे, 10 cos 60 डिग्री हो गया, ठीक है। डेल्टा भी कितना होगा, चेंज पोटेंशियल, यहाँ 10 यहाँ 20, तो कितना चेंज होगा, 10 हो जाएगा। खाली मैग्नीट्यूड निकाले, डायरेक्शन तो निकल गया है। ई इंटू 10 तो 10, cos 60 कितना होता है, 1/2, है ना, इंटू बता है, ये तो सेंटीमीटर में है ना, गुने 10 के पावर -2 कर दीजिए, कोई दिक्कत है। चलिए अब क्या करना है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 बराबर क्या मिलेगा, ई गुने 1/, ये नीचे जाएगा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ई बराबर कितना होगा, कोना को गुना कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 200 क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, है ना। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस यही सवाल तो है, और क्या। ये पहला मेथड मैंने बना दिया, मेथड 1। मेथड 2 कैसे बनेगा, मेथड 2, है ना, तो बस कुछ नहीं, इसे बना दीजिए, यही की पोटेंशियल सरफेस हम लोग का, ठीक है। कितना है इस पे, 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना है, 20 वोल्ट, है ना। चलिए इस पॉइंट को ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर नहीं,
अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ए से बी तक जाने में कितना पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। तो कहेंगे डेल्टा भी जो होगा वो क्या बोलेंगे, माइनस कितना बोलते हैं, ई डॉट क्या होता है, आर होता है, ई डॉट आर, है ना। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है आपका, ठीक है, ई डॉट आर है। और ये कितना है एंगल, 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बोलिए, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। किसके, ई और आर के बीच का, इसी को हम आर कह देते हैं, ठीक है, ई और आर के बीच का। तो क्या बोलेंगे यहाँ से, डेल्टा बी को क्या बोलेंगे, वी बी माइनस क्या बोलेंगे, वी ए, है ना। यहाँ से यहाँ तक गया है, वी से ए से बी। अब यहाँ माइनस ई आर कॉस, ठीक है। बताइए ई और आर के बीच का एंगल कितना है, 120, ये 30, ये 90, ये 30 और ये कितना है 90, 120 हो गया। तो कितना बोलेंगे, 120 डिग्री, ठीक है। अब वी बी माइनस इतना कितना हो जाएगा, ये क्या है 20 है, तो 20 माइनस 10 बराबर माइनस ई आर कितना बोलेंगे, आर तो 10 है ना, तो बोलेंगे कितना 10, ठीक है, गुने 10 के पावर कितना -2 सेंटीमीटर में था। और cos 120 कितना होता है 1/2 हो गया। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ कितना बचेगा, 10 बराबर क्या कहेंगे, हो जाएगा ई गुने 10 बट्टे ये नीचे जाएगा कितना हो जाएगा, ये 200, ठीक है। 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, तो ई बराबर कितना मिलेगा 200 वोल्ट पर मीटर, है ना। या आपको इस फॉर्मूला से बनाओ तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों मेथड सही है, ठीक है। ऐसे बना के सवाल दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये जितना भी बात है कि पोटेंशियल सरफेस का मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब कोई भी सवाल आएगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। जितना बात बताया सब याद रखिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे से सिस्टमेटिक तरीका से बता रहे हैं वैसे याद रखें, ठीक है। चलिए समाप्त हो गया ये, अब कल पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल स्फीयर सबके चलते, ठीक है। चलिए, तो आप होमवर्क को नोट कर लीजिए, एक होमवर्क है ना, एगो होमवर्क HW NCERT का, है ना। NCERT का क्या नंबर है, NCERT का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2.3 हो जाएगा, है ना। बस बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं, 2.3 क्वेश्चन नंबर बना लें, ठीक है। तो हो गया, है ना। तो आराम से पढ़िए इसको, एकदम बढ़िया से एकदम पढ़िएगा सबको बारीकी से, और सबका याद रखिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना। चलिए ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट लेसन में, गुड बाय।